बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजबरी ज़ाब्ते मुरब्बा की तौसीफ़ 7वीं जमात चैप्टर नंबर 14 में हमने 2 ज़ाब्ते हासिल किए। अब तीसरा ज़ाब्ते की तरफ ध्यान देंगे कि ए जमा बी और ए नफ़ी बी की तौसीफ़ क्या है। ए जमा बी, ए ज़र्ब, ए नफ़ी बी, कोई अलामत नहीं यानी ज़र्ब है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसीलिए ए जमा बी ज़र्ब ए नफ़ी बी बराबर क्या होगा। पहले ब्रैकेट का पहला रुकन क्या है, ए। ये ज़र्ब हो रहे हैं, कोई अलामत नहीं यानी ज़र्ब हो रहे हैं, दोनों भी कॉस, दोनों भी ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट का पहला रुकन क्या है, ए। किससे ज़र्ब होगा, ए नफ़ी बी से, दूसरे ब्रैकेट से मुकम्मल तौर पर। अब पहले ब्रैकेट में क्या बच गया है, जमा बी। तो जमा बी इंटू ब्रैकेट ज़र्ब किससे होगा, ए नफ़ी बी, ए नफ़ी बी। तो यहाँ पर अगर ए नफ़ी, ए जमा बी ज़र्ब ए नफ़ी बी, इसकी कीमत हासिल करनी है तो पहले इसको ज़र्ब कर लेंगे। ए ज़र्ब ए की कुव्वत 2, जमा ज़र्ब नफ़ी नफ़ी, ए ज़र्ब बी ए बी। फिर जब ये मुकम्मल तौर पर हो गया, अब दूसरा रुकन जमा बी किससे ज़र्ब हो रहा है, ए नफ़ी बी से। हमने जमा के और ज़र्ब के उसूल देखे, उसके मुताबिक जमा ज़र्ब जमा जमा, बी ज़र्ब ए यानी बी ए होगा, बी ए यानी ए बी, जमा ज़र्ब नफ़ी नफ़ी, बी ज़र्ब बी, बी की कुव्वत 2। अब यहां पर फिर से देखिए, ए ज़र्ब ए की कुव्वत 2 कैसे आ रहा है, तो कुव्वत नुमा के उसूल से ए ज़र्ब ए यानी ए ज़र्ब ए की कुव्वत 1 ज़र्ब ए की कुव्वत 1, दो असास यकसा है, आपस में ज़र्ब हो रहे हैं, तो उनकी कुव्वतें, उस असास की कुव्वतें क्या होंगी, जमा होंगी। तो 1 जमा 1 बराबर ए की कुव्वत 1 जमा 1 कितना हो रहा है, 2। ये रफ वर्क में मैंने बता दिया आपको कैसा है। तो वैसे बी ज़र्ब ए, बी ज़र्ब बी, बी की कुव्वत 2। अब यहाँ पर एक ए बी जमा में और एक ए बी नफ़ी में है, तो एक ए बी में से एक ए बी गए, कितने बचे, 0। अब बच गया क्या यहाँ पर, ए की कुव्वत 2 नफ़ी बी की कुव्वत 2। तो यहाँ पर ए जमा बी ज़र्ब ए नफ़ी बी बराबर क्या आ रहा है, ए की कुव्वत 2 नफ़ी बी की कुव्वत 2। ये तीसरा ज़ाब्ता अज़ाए ज़रबी के तरीके से हमने हासिल किए। ज़र्ब कैसे करते हैं समझ में आ गया ना आपके। तो यहाँ पर पहला ज़ाब्ता क्या देखे हमने, ए जमा बी, जो एक्स जमा वाई की सूरत में देखे। तो ए जमा बी कॉस कुव्वत 2 बराबर क्या है, ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। दूसरा बुनियादी ज़ाब्ता हमने हासिल किए, ए नफ़ी बी कॉस कुव्वत 2, क्या होगा, ए की कुव्वत 2 नफ़ी 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। और तीसरा ज़ाब्ता अब भी हासिल किया अज़ाए ज़रबी के सूरत में, ए की कुव्वत 2 नफ़ी बी की कुव्वत 2 बराबर क्या होगा, ए जमा बी ज़र्ब ए नफ़ी बी। तो ये 3 बुनियादी ज़ाब्तों पर अब हम जो है मश्की सवालात 50 ये हल करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल ये है कि तौसी कीजिए, और उसके पहला ज़िम्नी सवाल 5a जमा 6b कॉस कुव्वत 2। यहाँ पर कॉस कुव्वत क्या आ रहा है, 2, और बीच में अलामत क्या आ रही है, जमा की, 2 मुतग़य्यरात के दरमियान। अब फिर से एक चीज़, 5a यानी क्या, 5 ज़र्ब a, 5 ज़र्ब a यानी 5a। तो यहाँ पर ए क्या है, मुतग़य्यर, और उसका ज़रीब क्या है, 5। ए क्या है, मुतग़य्यर है, और उसका ज़रीब क्या है, 5। वैसी 6b के अंदर मुतग़य्यर क्या है, b, और उसका ज़रीब क्या है, 6। अब 2 मुतग़य्यरात है, आपस में जमा हो रहे हैं, अदाद कुछ भी, उसके ज़रीब कोई कुछ भी हो, और इसकी कॉस कुव्वत 2 है। तो उस वक्त ये तीनों ज़ाब्तों में से कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, ए जमा बी कॉस कुव्वत 2, या ए नफ़ी बी कॉस कुव्वत 2, या ए की कुव्वत 2 नफ़ी बी की कुव्वत 2। फिर से एक बार जो है ये फ़र्क देख लीजिए, ए जमा बी कॉस कुव्वत 2 बराबर ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2, और ए नफ़ी बी कॉस कुव्वत 2 बराबर ए की कुव्वत 2 नफ़ी 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। यहाँ पर क्या है तीसरे इसमें के फर्दन कुव्वत 2 है, कॉस कुव्वत 2 नहीं है, ए की कुव्वत 2
नफी बी की कुवत 2, यानी दो मुतगय्यरात की कुवत 2 और वो तफरीक हो रहे हैं, तब उसका ज़ाब्ता क्या है? ए जमा बी ज़र्ब ए नफी बी। ये समझ में आ गया। अब ये दोनों ज़ाब्ते आसानी से याद करने के लिए ए की कुवत 2 जमा 2 ए बी, ए की कुवत 2 ए बी और बी की कुवत 2 में फ़र्क क्या है? सिर्फ इधर जमा में और इधर नफ़ी में। कब? जब दोनों मुतगय्यरात के दरमियान जमा और तफरीक हो, उस वक्त ये फ़र्क आता है। समझ में आया? अब यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? जमा की अलामत है, कौस कुवत 2 है, दो मुतगय्यरात है, तो पहला ज़ाब्ता। तो यहाँ पर चलिए पहला ज़ाब्ता लिख देते हैं। ए जमा बी कौस कुवत 2 बराबर ए की कुवत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुवत 2। अब इसके नीचे हम फिर से ये लिखते हैं 5 ए जमा 6 बी कौस कुवत 2। अब ए की जगह क्या आ गया? 5 ए और बी की जगह क्या आ गया? 6 बी, और ये जमा है तो इसका ये ज़ाब्ता ये तो लिख लिया हमने। तो अब ए की कुवत 2, यानी यहाँ पर क्या आएगा? 5 ए की कुवत 2 जमा 2 ज़र्ब ए ज़र्ब बी, 2 ज़र्ब ए की जगह क्या आ गया? 5 ए और बी की जगह क्या आ गया? 6 बी। तो यहाँ पर 2 ज़र्ब 5 ए ज़र्ब 6 बी जमा बी की कुवत 2, तो बी की जगह 6 बी आ गया, तो 6 बी की कुवत 2। आइए क्या आता है इसका जवाब, ये भी देखते हैं हम कि 5 ए का मुरब्बा, तो 5 का मुरब्बा क्या है? 25, ए की कुवत 2 जमा 2 पंजे 10, 10 ज़र्ब 6 60, और ए ज़र्ब बी ए बी जमा 6 का मुरब्बा क्या है? 36, और बी की कुवत 2, इसीलिए 5 ए जमा 6 बी कॉस कुवत 2 बराबर क्या आ रहा है? 25 ए की कुवत 2 जमा 60 ए बी जमा 36 बी की कुवत 2। अब इस तरीके के कोई भी सवाल आ जाए तो ज़ाब्ते के इस्तेमाल करके हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 2 का हल 1 का नंबर 2, ए बटे 2 जमा बी बटे 3, दो मुतगय्यरात है, किसके बीच में किसकी अलामत है? जमा के और कॉस कुवत 2। कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? पहले ही चलिए लिख लेते हैं। ए जमा बी कॉस कुवत 2 बराबर, बोलिए, ए की कुवत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुवत 2। अब ए जमा बी की जगह क्या लिखेंगे हम? ए बटे 2 जमा बी बटे 3 कॉस कुवत 2। घबराना नहीं, बटे में भी आया है तो कोई टेंशन नहीं, तरीका वही। अब ए की जगह क्या है? ए बटे 2, क्या है? ए बटे 2, और बी की जगह क्या है? बी बटे 3। तब ए की जगह ए बटे 2 है, तो ए बटे 2 कॉस कुवत 2 जमा 2 ज़र ए ज़र बी, यानी ए बटे 2 ज़र बी बटे 3। समझ में आ रहा है आपके? 2 ए बी, ए की जगह ए बटे 2 है, बी की जगह बी बटे 3 है, तो यहाँ पर 2 ज़र ए ज़र बी, यानी 2 ज़र ए बटे 2 ज़र बी बटे 3 जमा बी की कुवत 2, यानी बी बटे 3 कॉस कुवत 2। समझे ये? तो बराबर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर ए का मुरब्बा, ए की कुवत 2, 2 का मुरब्बा 4, क्योंकि 2 की कुवत 2 है कि नहीं, पूरा कॉस कुवत 2 है, जमा ये 2 एकम 2 2 एकम 2, ये तकसीम हो जा रहा है जब, तो क्या बच रहा है इधर? सिर्फ ए ज़र बी, यानी ये जमा का जमा ए ज़र बी ए बी बटे 1 ज़र 3 3 जमा का जमा बी की कुवत 2, यानी बी का मुरब्बा बटे 3 का मुरब्बा 9, इसीलिए ए बटे 2 जमा बी बटे 3 कॉस कुवत 2 बराबर क्या आ रहा है? ए की कुवत 2 बटे 4 जमा ए बी बटे 3 जमा
बी की कुवत 2/9। अब आप बोलेंगे कि सर ये 2 कहाँ गया है, तो ये 2 तो ये तकसीम हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो जहाँ पर तकसीम हो जा रहा है कर लो उसे। नंबर 3 पर गौर करेंगे। 2p नफी 3q की कुवत 2। अब बीच में कौन सी अलामत है, नफी की, और मुतगय्यरात कौन से, p और q। आदाद रहने दो जो भी है, लेकिन यहाँ पर बीच में नफी की अलामत है। अब कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, पहला, दूसरा या तीसरा। तो कौन सा, कॉस कुवत 2 वाला है तो a नफी b। चलिए पहले वो लिख लेते हैं हल में कि a नफी b कॉस कुवत 2 बराबर, बोलिए, a की कुवत 2 नफी 2ab जमा b की कुवत 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब a की जगह क्या आ जाएगा, 2p नफी, b की जगह क्या आ जाएगा, 3q कॉस कुवत 2 बराबर क्या रहेगा, a की कुवत 2 यानी 2p की कुवत 2 नफी 2 ज़र्ब a क्या है, 2p ज़र्ब b क्या है, 3q जमा b की कुवत 2 यानी 3q की कुवत 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे 2 का मुरब्बा 4 और p का मुरब्बा p की कुवत 2 नफी 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12। पहले ज़र्ब कर लेना अदाद का और बाद में ये नफी का नफी दे दिया हमने, 12 हो गया। अब p ज़र्ब q तो 12pq जमा का जमा 3 का मुरब्बा 9 q की कुवत 2। ये 9 है और ये q है, समझ में आया। तो इसीलिए 2p नफी 3q कॉस कुवत 2 बराबर क्या आ रहा है, 4p की कुवत 2 नफी 12pq जमा 9q की कुवत 2। चौथे सवाल पर गौर करेंगे, x नफी 2/x। बीच में कौन सी अलामत है, नफी की, और मुतगय्यरात क्या है, a और b की जगह, a की जगह x है और b की जगह 2/x है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बीच में की अलामत नफी के 2 मुतगय्यरात के दरमियान में, और ये कॉस कुवत 2 है। तो कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, दूसरा या तीसरा या पहला, दूसरा। तो ये दूसरा ज़ाब्ता पहले लिख लो, a नफी b कॉस कुवत 2 बराबर a की कुवत 2 नफी 2ab जमा b की कुवत 2। अब यहाँ पर x नफी 2/x लिख दो, इसके नीचे कॉस कुवत 2, a की जगह क्या आ जा रहा है x और b की जगह क्या आ जा रहा है 2/x। तो यहाँ पर a की कुवत 2 यानी x की कुवत 2 नफी 2 ज़र्ब a की जगह क्या है x ज़र्ब b की कुवत b की जगह क्या है 2/x जमा b की कुवत 2 यानी 2/x कॉस कुवत 2। तो क्या आएगा यहाँ पर, पहले ये हल कर लेंगे, ये x एकम तकसीम हो जाएगा। तो ये x की कुवत 2 नफी ज़र्ब जमा नफी 2 दूनी 4, 4/1 यानी 4 जमा 2 का मुरब्बा 4 और x का मुरब्बा x की कुवत 2। इसीलिए x नफी 2/x कॉस कुवत 2 बराबर x की कुवत 2 नफी 4 जमा 4/x की कुवत 2 यह हासिल हुआ है। तो तीनों बुनियादी ज़ाब्तों का ध्यान रखना है। अभी तीसरा ज़ाब्ता हम आगे देखेंगे दूसरी मश्क में। अभी ये जो है मश्क के सवालात बहुत बाकी है, वो हल करेंगे इंशाअल्लाह। यह आपको समझ में आ गया होगा और आगे के सवालात भी इंशाअल्लाह हम हल करेंगे।